वहाँ पे हुकूमत चल रही है और बेसिकली ये सब फाशिज्म की तरफ बढ़ते हुए कदम है। दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ है सूफी धरनानी साहब, अनीस धरनानी साहब मेरे हमनाम हैं वो, और हम लोग बड़े खुल के, क्योंकि ये एक्टिविस्ट भी हैं, जुड़े भी रहे हैं कई बड़े, एक पॉलिटिकल पार्टी से, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो बहुत बहुत खैर मकदम है अनीस साहब आपके लिए। अनीस साहब एक बात आप मैं पूछना चाहता हूं कि अभी राहुल गांधी ने, आप उस पार्टी से मुंसलिक भी रहे, जुड़े रहे, उन्होंने एक बयान दिया है कि बहुत से लोग जो है वो मुसलमान, दलित और इस तरीके की जो जाते हैं उनको इंसान ही नहीं मानते। वो दे रहे थे कठुआ के ऊपर, जो कठुआ की नहीं, माफ़ कीजिएगा, हाथरस पे जो हुआ, कठुआ में भी कुछ इसी तरीके का हुआ था, तो उसके हाथरस के ऊपर बयान दे रहे थे कि वो इंसान ही नहीं मानते हैं, आदमी ही नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ लोग, तो उन कुछ लोगों के में किसकी तरफ इशारा है उनका, राहुल गांधी का? तो साफ मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल करने वाले, इस किस्म के लबो लहजे में गुफ्तगू करने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो हिंदुत्व के अंध भक्त हैं। सच्चा हिंदू जो है कभी ऐसी घटिया बातें नहीं कर सकता। तो आप क्या ये समझते कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सावरकर ने दिया? हाँ, तो मैं तो नहीं समझता कि ये हिंदू है सही मायनों में। हिंदू तो एक बहुत ही ऐसा धर्म है जो इंसानियत से लबरेज है, जो कहता है अतिथि जो है वो हमारा, कोई भी अतिथि है वो हमारा बाहर से आने वाला हमारा मेहमान है। अतिथि देवो भाव, अतिथि देवो भाव कहता है। वो कोई किसी किस्म के, किसी आपस में एक दूसरे के साथ समाज में छुआछूत नहीं करता, किसी तरह से भी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं करता, बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करता, किसी पर वो हिंसक नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ट्रू हिंदू है वो कभी हिंसक नहीं होगा। तो ये जो लोग गौ रक्षा के नाम पर, ये लोग जो लव जहाद के नाम पर इक्का दुक्का मुसलमानों के साथ गली का ये तशद्दुद कर रहे थे, उन पे हमले कर रहे थे, ये किस तरह हिंदू हो सकते हैं? और हिंदू की बात तो ये है कि गौ माता को मानते हैं, जो भी है एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म वाले भी मानते हैं, आर्य समाजी भी मानते हैं, और वो उनकी सेवा करते हैं। हिंदू धर्म में ये अभी भी गांव देहात में रिवाज ये है कि एक रोटी फालतू पकाती है औरत, कि भाई गौ माता आएगी तो मैं उसको खिला दूंगी। तो ये तो एक ऐसा है। लेकिन अब सब बात ये चल रही थी, आपने कहा कि हिंदुत्व को मानने वाले, आज तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म दोनों को एक तरीके से मिला दिया गया, जबकि हिंदुत्व जो चलाया है, नैरेटिव आया है, वो सावरकर से आया है। देखिए, सावरकर ने हिंदू धर्म की जो परिभाषा दी, हिंदुत्व की जो परिभाषा दी, वो आज तक किसी की समझ में आई, लेकिन वो चल गया है। तो आप क्या समझते हैं जो हिंदुत्व की मानते हैं वो हिंदू नहीं है? जो हिंदुत्व की मानते हैं मेरे हिसाब से हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि देखिए बड़ा वाज़ा अंतर है। अभी जो बात में गौ माता की कर रहा था कि जो ट्रू हिंदू है, सच्चा हिंदू है, उस परिवार में आज भी एक रोटी या कुछ एक दो रोटी गऊ के लिए पकती, दरवाजे गऊ आती है रोज़, और वो दे देते हैं, उसको खिला देते हैं, समझिए। और जो ये हिंदुत्व वाला हिंदू है, ये 500 हजार वो गायों के वो बनाता है, पनागर, गौ कक्षा घर बनाता है, रक्षा गौशालाएं बनाता है, गौ रक्षा के लिए वो करता है, और लाखों रुपया गवर्नमेंट से डोनेशन लेता है, और फिर उस गौशाला के अंदर गौवें भूख से मर जाती हैं। मेरा तो दिल रोने लगता है अनीस साहब, मेरा तो दिल रोने लगता है जब आप एक बात बताइए कि क्या जो वो करते हैं, उनको तमाम हिंदू लोग हैं उनके ऊपर उनकी वो बेरहमी थोड़ी थोप सकते हैं? नहीं, तो आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू जो धर्म, हिंदू धर्म तो इसका फलमानसर का और नॉन वायलेंट है। ये जो लोग वायलेंस कर रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर, ये हिंदू नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तो कि राहुल गांधी ने किन लोगों की तरफ इशारा किया? उन्होंने कहा कुछ लोग भारत के,
देखिए राहुल गांधी एक पॉलिटिकल आदमी है, बहुत सी चीज़ें उनको सोच समझ कर बोलनी पड़ती हैं, इस वजह से उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये तो आप हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं, ट्राइबल्स मनुस्मृति पे कौन चल रहा है? ये हिंदुत्व के मानने वाले ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मैं अभी आपको एक वाक़या सुना रहा था कि एक दलित औरत पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई और उसको जब इनाग्रेशन हुआ तो उसको सदारत नहीं करने दी गई। अपर कास्ट की 2 नायब सदर बैठे ऊपर और उसको दलित को नीचे बिठाया ज़मीन पर, और वो 12 के 12 पंचायत के मेंबर कुर्सियों पर बैठे। देखिए कितना इनह्यूमन है। दलित भी तो हिंदू हैं, वो जो हिंदुत्व के मानने वाले भी हिंदू हैं, तो तफरका तो उनमें है। तो क्या, हाँ तफरका उनमें है बेशक, लेकिन ये तो सब आदमी है, कोई ये तो सब आदमी है ना, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो सवाल इसी तरह से यह है, कुछ अच्छे हिंदू होते हैं जो धर्म का अपने मानते हैं, धर्म के नियमों को मानते हैं, और कुछ भटके हुए आत्माएं होती हैं जो अंधभक्त हो जाते हैं और हिंदुत्व को मानने लगते हैं। तो आपका कहना ये है कि जो अंधभक्त हैं, हाँ, ये नई ब्रीड जो पैदा हुई है, कहाँ से पैदा हुई है? ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट है, ये उस शाखाओं से पैदा हुई है जिसको 3, 4, 5 साल के उम्र थे एक उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको जहर पिलाया जाता है, उनको ये समझाया जाता है कि ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, मुसलमानों से तुमको निमटना है। और फिर उनको जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें सिवाय इसके कि मुसलमानों ने इतने जनेऊ जला डाले, मुसलमानों ने इतनी जगह पर हमला कर दिया, मुसलमानों ने फलाना मंदिर तोड़ दिया, इसके अलावा कुछ उनको पढ़ाया नहीं जाता है। यानी इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब जो बड़े मशहूर कहावत है कि साहब इतने 1000 टन जनेऊ जले थे, एक वो आता है, ये औरंगजेब के बारे में इतने 1000 जनेऊ जलाए थे, उतने एक जनेऊ का वजन करके और उसको अगर पूरे वजन से करोगे तो उतने तो हिंदुस्तान में हिंदू भी नहीं थे, अब भी नहीं है, अब भी नहीं है। तो ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पे हुकूमत चल रही है, और बेसिकली ये सब फाशिज्म की तरफ बढ़ते हुए कदम है, जिसको अगर हम हिंदुस्तानियों ने इस वक्त, इसमें आप कितना दोष मानेंगे बीजेपी की जो सत्ता में बैठी हुई है? बीजेपी की सत्ता, देखिए बीजेपी की सत्ताधारी जो हैं उनको तो ये है, उनको सत्ता चाहिए, वो ना वो कोई बहुत धर्म कर्म के मानने वाले हैं। उनके जो कारनामे जो हैं अभी सभी दब रहे हैं, जब कभी ये सरकार जाएगी तो उनके भी कारनामे सामने लोगों के आएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोग मैंने देखा अपनी जर्नलिज्म की लाइन में कि वो कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस खत्म होती तो फिर बीजेपी में आ जाते हैं, फिर कांग्रेस में भी उनका ऐसा ही स्वागत किया जाता है। हाँ, घर आ गए जी, घर वापसी हो गई। जिस तरीके से अभी आपके एक कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो कहीं से किसी पार्टी से निकल के कांग्रेस में आई थी, फिल्म एक्ट्रेस है साउथ की, जी जी, अब वो कांग्रेस से निकल के बीजेपी में जा रही हैं, तो आप लोग भी तो शरण देते हैं ऐसे लोगों को? ये बेसिकली गलत चीज़ है, चाहे कोई भी पार्टी करे। आप पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है विचारधारा की डेमोक्रेसी होती है, जिसमें एक विचारधारा के मानने वाले एक गुट बनाते हैं, दूसरी विचारधारा के मानने वाले दूसरा गुट बनाते हैं, और ये विचारों की लड़ाई होती है। लेकिन ये काम कांग्रेस ने भी करा, ये काम बीजेपी ने भी करा, ये काम मुलायम सिंह ने भी करा, ये काम बहन मायावती जी ने भी करा। इन्होंने अपने मफाद, लोकल इंटरेस्ट के लिए, लोकल इलेक्शन जीतने के लिए इस बात की कभी परवाह नहीं करी कि कल तक ये आदमी मुसलमानों को गाली बक रहा था, आज ये कांग्रेस में आ गया तो अभी कहते सेकुलर हो गया ओवरनाइट। या इसी तरीके से कल जो लोग जो थे वो, अब जैसे इन पे भी गाद गिरने वाली है, ये आपके जो है शाहनवाज साहब, इन पे भी गाद गिरने वाली है। उनको नहीं लिया उन्होंने जी, उनको नहीं लिया, छुट्टी करी जा रही है, नए उनको जो स्टार प्रचारक उनको नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे पता चल रहा है कि कोई पार्टी इसकी परवाह नहीं करती, उनका लक्ष्य है इलेक्शन जीतना
उसके लिए चाहे किसी को शैतान को ही बाप बनाना पड़ेगा तो बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब। बिल्कुल वही अल्लामा इकबाल का शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है तौला नहीं जाता। तो उसी तरीके से हमारे आज भारत की, माफ़ कीजिएगा, डेमोक्रेसी चल रही है, जबकि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल मानी जाती, तो उसकी तो कहीं ना कहीं गुंजाइश नहीं है। अजीब तरह का एक जो सिस्टम और नैरेटिव बन रहा है, उसके बारे में से आपसे चर्चा हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे सूफी साहब के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।